पीटीआई के 6 लोग अब पीटीआई को छोड़ चुके हैं। महमूद मौलवी साहब जो एमएनए थे, उन्होंने अपनी सीट से भी इस्तीफा दे दिया और साथ पार्टी के रुकनियत से भी इस्तीफा दे दिया। आमिर कियानी साहब जो हैं वो पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं, उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने पार्टी से भी इस्तीफा दिया, एमएनए शिप से वो पहले मुस्ताफ़ी हो चुके हैं और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मैं सियासत से भी ताइब हो रहा हूँ, मेरा अब सियासत के साथ भी कोई ताल्लुक नहीं। फवाद चौधरी साहब की आपने गुफ्तगू सुन ली थी। फवाद चौधरी साहब मजम्मत भी कर रहे हैं इस सारे वाक़े की और ये कह रहे हैं कि अगर पीटीआई के लोग भी इसके अंदर मुलव्वस हैं तो उन सबको भी सजा मिलनी चाहिए। तो फौज है तो पाकिस्तान है, पाकिस्तान है तो हम हैं। फवाद चौधरी साहब जो है उनका सॉफ्टवेयर भी अपडेट हो चुका है बड़ी हद तक। फिर इसके साथ साथ अली जैदी साहब ने कल फरमाया और उसमें उन्होंने मजम्मत भी की और ये भी कहा कि सबको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन वो एक गलती ये कर गए कि उन्होंने कहा कि अगर आप ये चाहते हैं कि मैं ये पार्टी छोड़ दूं तो फिर इमरान खान के होते हुए पार्टी छोड़ दूं तो फिर मुझे यहाँ पे गोली मार दी जाए। और उसके बाद ज़ाहिर है उनकी नज़रबंदी जो थी उसको ख़त्म करके उनको जेल में शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन अब मुझे महसूस होता है कि जेल जाके कल या परसों तक अली जैदी साहब भी वही मौक़िफ़ इख्तियार करेंगे जो महमूद मौलवी साहब कर रहे हैं, उनमें और इनमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं रहेगा। फिर वलीद इकबाल साहब की जो वालदा हैं वो जस्टिस जावेद इकबाल साहब की अहलिया हैं और इलामा इकबाल की वो बहू हैं और नासरा इकबाल साहिबा, उन्होंने अपने बेटे को बहुत ज़्यादा समझाया और इसके बाद उनकी गारंटी दी कि मेरा बेटा किसी किस्म की ऐसी एक्टिविटी में मुलव्वस नहीं होगा। लिहाजा उस बेस पे वलीद इकबाल साहब को राहत मिल गई और वलीद इकबाल साहब ने भी ये जो एक्ट 9 मई को हुआ तो उसकी भरपूर मजम्मत की है और उसके बाद वलीद इकबाल साहब भी अच्छे बच्चे बन चुके हैं। फिर इसी तरह अगर कराची देखा जाए तो फिर एक डॉक्टर संजय गंगवानी साहब हैं, ये इनका ताल्लुक जो है वो हिंदू कम्युनिटी के साथ है। फिर करीम गबोल साहब हैं, ये भी कराची के रहने वाले हैं, इन्होंने भी पार्टी छोड़ दी है। और इसके साथ साथ 6 लोगों के बारे में कहा जा रहा है कि वो भी अपना सॉफ्टवेयर बड़ी तेज़ी से अपडेट करते चले जा रहे हैं। उनमें असद उमर साहब का नाम लिया जा रहा है। परवेज़ खटक साहब आप देखें कि किसी जगह पे आपको नज़र नहीं आ रहे, तो परवेज़ खटक साहब ने अपने रास्ते इमरान खान साहब से जुदा कर लिए हैं। आप देख लें वो किसी जगह आपको नज़र नहीं आ रहे। असद उमर साहब देखिएगा अनकरीब आप उनको देखेंगे कि उनका ठीक ठाक सॉफ्टवेयर जो है वो अपडेट हो चुका है। शाह महमूद कुरैशी साहब के बारे में बल्कि ये खबर भी गर्दिश कर रही है कि सिर्फ उनका सॉफ्टवेयर नहीं बल्कि हार्डवेयर भी अपडेट कर दिया गया है। और इसके साथ साथ असद कैसर साहब जो हैं वो भी अब बहुत अपने आप को डिस्टेंस कर चुके हैं। और कुछ इसके अलावा जो दोस्त आपको जो इमरान खान साहब के दाएं बाएं नज़र आते थे वो सब भी अपना किबला दुरुस्त कर चुके हैं। तो 6 लोग लाइन में हैं कि जिनके बारे में ये दावा किया जा रहा है कि वो अब कोई जाए पनाह तलाश कर रहे हैं और कोई ऐसा बंदा तलाश कर रहे हैं जो इनकी माफ़ी तलाफ़ी करवा दे। और अब वो माफ़ी तलाफ़ी का ज़ाहिर है कोई वक्त तो गुजर चुका है, लेकिन अब बड़ी तेज़ी से मामला दुरुस्त होते जा रहे हैं। अब ऐवान सदर के अंदर भी बहुत बड़ी तब्दीली आई है। सदर साहब देखिएगा कि कल से यानी या आज से या कल से उनके कुछ बयान सामने आना शुरू हो जाएंगे जिसमें वो भरपूर मजम्मत करेंगे इन सारे वाक़यात की और इसके बाद उन तमाम एलिमेंट्स का जिनका ताल्लुक पीटीआई के साथ भी क्यों ना हो उन सब को वो कहेंगे कि करार वाकई सजा मिलनी चाहिए। सदर आरफ अलवी के अंदर भी आप मेजर तब्दीली देखें। फिर इमरान इस्माइल साहब के अंदर भी आप तब्दीली देखेंगे, आपको अनकरीब इमरान इस्माइल साहब भी तब्दील होते हुए नजर आ रहे हैं। फिर इसी तरह अलीम आदल शेख साहब जो हैं वो इस वक्त मफरूर हैं, वो किसी जगह नज़र नहीं आ रहे, नहीं मिल रहे, लेकिन आप देखिएगा कि उनका सॉफ्टवेयर बड़ी तेज़ी से अपडेट होगा, ऐसी तेज़ी से अपडेट होगा कि आप खुद भी हैरान हो जाएंगे। तो पीटीआई के अंदर एक बहुत बड़ी दरार बन चुकी है और अब इमरान खान साहब खासी हद तक अकेले हो चुके हैं। बल्कि कल रात जब हमने ज़मान पार्क के बारे में पता किया कि वहाँ पे कितने वर्कर्स हैं तो पता चला कि कोई 14-15 वर्कर्स से ज़्यादा अब ज़मान पार्क की हिफाजत के लिए वर्कर्स मौजूद नहीं हैं और उसमें भी सिर्फ 2-3 लोग हैं जिनके हाथों में डंडे हैं और वहाँ पे वो मेला उजड़ चुका है। वहाँ पे आपको याद होगा कि कभी पूरियाँ बनती थी, वहाँ पे कभी हलवे बनाए जाते थे, वहाँ पे कभी समोसे तले जाते थे, वहाँ पे पकोड़े बनाए जाते थे, वहाँ सैंडविचेस का बंदोबस्त किया जाता था। ईद के ऊपर तो बल्कि वहाँ पे मेहंदी लगाने का बंदोबस्त भी किया गया था, वहाँ चूड़ियों के स्टॉल भी लगे थे। अब अगर आप वहाँ जाके देखें तो आपको वहाँ पे उल्लू बोलते हुए नज़र आते हैं। वहाँ पे अब कोई शख्स नहीं है, कुछ लोग रह गए हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो भी पुलिस के हल्ले का कुछ सामना कर सकेंगे। तो अब इमरान खान साहब को महसूस हो गया है कि मैं अब अकेला हो चुका हूँ और